तो घटना इस प्रकार से है कि एक परिवार में क्या हुआ, एक बेटे ने, एक लड़के ने अपनी माँ को वृद्धाश्रम में भेज दिया कि आप यहाँ आराम से रहिए, आपको यहाँ पे अच्छी संगति मिलेगी, क्योंकि बाकी सभी लोग वृद्ध हैं, आप भी वृद्ध हैं, तो तालमेल बना रहेगा। हमारे साथ आपका तालमेल नहीं बन रहा, और वहाँ किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी, हर प्रकार की व्यवस्था मैंने कर दी है वहाँ पे, आप आराम से रहिए। तो रहने लगी, और कई बार वो फ़ोन करती अपने बेटे को, बेटा फ़ोन उठा लेता, बोलते माँ मैं अभी मीटिंग में हूँ, मैं बात करता हूँ 2 मिनट में, टक कट हो गया फ़ोन। और उसके अगले दिन फिर फ़ोन करती हैं, बोलते माँ मैं अभी जरा जो एयरपोर्ट की तरफ जा रहा हूँ, जैसे ही मैं लैंड करूँगा फिर बात करूँगा, फिर से फ़ोन बंद, टक। इस तरह से कई बार उनकी माँ उस कोशिश करती हैं उनसे बात करने के लिए, बेटा हर बार फ़ोन काट देता है, वो वास्तव में बात नहीं करना चाह रहा। और इस तरह से कई साल बीत जाते हैं, 10 साल 12 साल, और उस वृद्धाश्रम से एक फ़ोन आता है। क्या फ़ोन आता है कि आपकी माँ जो है बहुत बीमार है, आपसे मिलना चाहती है, ऐसा लगता है कि वो अंतिम समय में है। और फिर वो लड़का जाता है उस वृद्धाश्रम में मिलने के लिए अपनी माँ से, बोलता माँ तुम कैसी हो, ठीक है सब कुछ, तुम्हें किसी चीज़ की आवश्यकता है? बोलता आप पूछने आए हो कि मेरी क्या आवश्यकता है 10 साल के बाद? चलो तुम पूछ रहे हो तो मैं बता देती हूँ, ऐसा करो तुम यहाँ पर एक एसी लगवा लो, गर्मी में बहुत गर्मी होती है यहाँ, और ये गद्दा भी पुराना हो गया है, नया गद्दा लगवा लो, सामने एक टीवी लगवा लो, और एक मुझे एक बढ़िया सा रेडमी स्मार्टफोन दे दो, या उससे भी अच्छा होगा एप्पल का दे दो, आईफोन दे दो। तो इस तरह से बहुत सारी मांगे उन्होंने की। फ्रिज भी एक लगा देना यहाँ पर, ताकि गर्मी के मौसम में मुझे ठंडा पानी मिले पीने को। तो सारी व्यवस्था हम कर, उन्होंने कहा, लेकिन बेटे ने कहा कि एक बात बताओ माँ, 10 साल से मैं तुमसे मिलने नहीं आया, 10 साल में एक बार भी तुमने जो है मुझे नहीं पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, अब तुम्हारा स्वास्थ्य इतना खराब है, तुम इस प्रकार की मांगे कर रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। माँ ने कहा बेटा देखो मैंने तुम्हें कई बार फ़ोन किया, तुमने फ़ोन तो उठाया नहीं, उठाया भी तो तुमने काट दिया, और ये कई तरह के बहाने बताए कि मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ। तो उसके बाद फिर तो माँ ने कहा तुम जानना चाहते हो कि मैं ये सब क्यों चाहती हूँ? हाँ, बेटे ने कहा बताइए बताइए। माँ ने कहा मैं देख रही हूँ कि तुम भी वृद्ध हो चुके हो, और तुम्हारे लड़के भी बड़े हो चुके हैं, हो सकता है कि तुम्हें बहुत जल्दी ही यहाँ पर आना पड़े, और मैं तो कुछ समय के बाद स्थान खाली करने वाली हूँ, और हो सकता है कि तुम्हें यहाँ पर आना पड़े, इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर आओ तो तुम्हें किसी प्रकार की दिक्कत हो। समझ रहे आप? तो इस तरह से लोग शोक बना रहे हैं, पूरा जीवन शोक में बीता जा रहा है। लेकिन जो कृष्ण का भक्त होता है, जो वैष्णव बन जाता है कोई अगर, वो कभी शोक नहीं करता है, वो वृद्धावस्था में भी आनंद लेता है। किसका आनंद लेता है? हरि नाम का। नाम में जिसकी रुचि हो जाती है, भगवान कृष्ण की लीलाओं में जिसका आकर्षण हो जाता है, वो वृद्धावस्था में कभी भी शोक में नहीं रहता। वो शोक करता है तो किसके लिए करता है? उन भक्तों के लिए करता है जो अभी गंभीर नहीं हो रहे हैं भक्ति में। वो समाज में उन लोगों के लिए चिंता करता है जो कृष्ण भक्ति में नहीं लग रहे हैं, उनके लिए वो चिंता करता है, अपने लिए बिल्कुल भी उसको चिंता नहीं होती। वो अपने वृद्धावस्था के बारे में एक क्षण भी चिंता नहीं करता, और क्या करता है? उस वृद्धावस्था में भी दिन रात कृष्ण की सेवा में लगा रहता है, जैसे हमारे गुरु महाराज। इसलिए उनको अपने शरीर की बिल्कुल चिंता नहीं है, नहीं कि मेरा शरीर झुक रहा है, मैं पाँव ठीक से चल भी नहीं पा रहा हूं। अपने शरीर के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं, बिल्कुल शोक नहीं कर रहे हैं। शोक इसीलिए कर रहे हैं कि ठीक से प्रचार नहीं हो रहा है। वहां हमारा मंदिर कब बनेगा कुरुक्षेत्र में, कब मंदिर पूरा होगा रोहिणी में, कब मंदिर बनेगा द्वारका में, ग्रंथों का वितरण क्यों कम हो रहा है इस साल, माहौल बड़ा खराब है, क्या भक्त लोग ठीक से बाहर जा रहे हैं कि नहीं, प्रचार में सब लोग जा रहे हैं कि नहीं, या काफी समय यहीं बिता रहे हैं मंदिर में, भक्त लोग बाहर निकल नहीं रहे क्या? ये सब चिंता कर रहे हैं, उनको ये सारी चिंताएं लगी हुई हैं, इसका शोक कर रहे हैं। वो इसलिए दुखी हैं कि शायद ठीक से प्रचार नहीं हो रहा है, या लगता है कि आज के समय में लोग जो हैं पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं, पाश्चात्य जगत की तरफ जा रहे हैं, और इस कारण से क्या है, लोग नहीं कृष्ण भावना भावित होना चाहते हैं,
लोग भक्ति में अब लगना नहीं चाहते, लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, अब लोग और माया में प्रवेश करते जा रहे हैं। इस बात को सोच के जो है क्या होता है, वैष्णव जो होते हैं, गुरु जो होते हैं, वो दुखी होते हैं। तो इस प्रकार जो है उनको सांसारिक शौक नहीं होता है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी एक बार एक समय बहुत बीमार थे और प्रभुपाद जी को बहुत ठंड लग रही थी और कांप रहे थे, तो उनके शिष्य थे श्रुति कीर्ति प्रभु ने सोचा कि मैं क्या करूं, उन्होंने कंबल ओढ़ दिया प्रभुपाद जी को। उन्होंने कहा कि प्रभुपाद अब चलिए हॉस्पिटल चलिए, मैं वहाँ डॉक्टर को दिखा दूंगा। प्रभुपाद ने कहा नहीं नहीं, डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं है, आप एक काम करो, काली मिर्च का पेस्ट बनाकर मेरे माथे पर लगा दो। तो प्रभुपाद जी आयुर्वेदिक अभी काफ़ी नॉलेज रखते थे, तो वो शिष्य ने जो है काली मिर्च का पेस्ट बना के प्रभुपाद जी के माथे पर लगाया। सुबह लगभग 6 बजे श्रील प्रभुपाद कहते हैं चलो मॉर्निंग वॉक में, लेट्स गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। तो रात को प्रभुपाद कांप रहे हैं और लेकिन सुबह कह रहे हैं क्या कर रहे हैं प्रभुपाद, लेट्स गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। तो इस तरह से जो वैष्णव होते हैं, गुरु होते हैं, वो देह के लिए, शरीर के लिए शोक नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे अर्जुन हम क्या देख रहे हैं, भगवत गीता के पहले अध्याय में वो शोक कर रहे हैं, ये तो मेरे पितामह हैं, ये मेरे गुरुजन हैं, मेरे भाई हैं, ये रिश्तेदार हैं, मैं क्या करूंगा युद्ध करके, ये सब तो रहेंगे नहीं हमारे साथ। अगर मुझे हस्तिनापुर का राज सिंहासन अगर मिल भी जाएगा तो उसका उपभोग क्या करूंगा मैं, जब मेरे साथ अपने ही सगे संबंधी, अपने ही मित्र नहीं रहेंगे। इससे अच्छा है तो कि मैं युद्ध ही ना करूं। इस प्रकार का जो शोक था भगवान कृष्ण को अच्छा नहीं लगा। भगवान कृष्ण ने उनको बहुत डांटा। अशोच्य नर्वशोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे अगातासून गतासून च नानुशोचंती पंडिता। तुम पंडित कहते हो अपने आप को, तुम सोच रहे बहुत बड़े विद्वान हो, यू आर अ फूल नंबर 1। जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए उसके लिए तुम शोक कर रहे हो, और जिसके लिए शोक करना चाहिए उसके लिए तुम शोक कर नहीं रहे हो। किसके लिए शोक करना चाहिए? हम कृष्ण भावना भावित नहीं हो रहे हैं, इसके लिए शोक करना चाहिए। हमारी माला ठीक से नहीं हो रही है, उसके लिए हमें शोक करना चाहिए।